है दोस्तों, तो आज मैं लेके आई हूँ नवीन सर की जीके के कुछ प्रैक्टिस सेट्स जो उन्होंने अपने चैनल पे कराए थे। उन्होंने जीके के कुछ 70 प्रैक्टिस सेट कराए थे जो स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए थे। तो मैंने वो अपनी डिट्टो वो अपनी कॉपी में बिल्कुल नोट कर लिए थे। ठीक है, तो मैं वो लेके आई हूँ आप सबके लिए। देखिए मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं। वैसे मेरी राइटिंग तो अच्छी नहीं क्योंकि मैंने जो है कि एक ही बार देखी थी वो। ठीक है, मतलब जो वीडियो मैं एक ही बार देखती थी। ठीक है, क्योंकि 1.5 घंटे की वो वीडियो होती थी नवीन सर की, तो मैं उसको देख लेती थी। ठीक है, 1.5 घंटे की वीडियो को मैं बार बार नहीं देखती थी, एक ही बार पोज कर करके अपने मैंने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी आपको पता है जल्दी जल्दी में तो राइटिंग तो ऐसी आएगी, तो लेकिन कोई नहीं, आप एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं बोल बोल के बताऊँगी आपको। ठीक है, ये इस नोट से इस कॉपी से ही मैंने दिल्ली पुलिस का पेपर क्रैक किया था। सिर्फ एक कॉपी से उनके नोट्स की सिर्फ एक नोटबुक मैंने बनाई अपने खुद हाथों से, तो क्रैक किया। ठीक है, तो पहला जो हमारा उन्होंने बताया था, उनका पहली क्लास का पहला क्वेश्चन यही था, कालबेलिया। कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है, 2010 में यूनेस्को की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुआ था। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है और 2010 में यूनेस्को की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुआ था। आगे है कि जो घूमर तेरह ताली है और घेर पनियारी, ये भी राजस्थान के हैं। साथ ही साथ घूमर तेरह ताली घोर पनियारी ये भी राजस्थान के हैं, और तेरह ताली है जो वो मध्य प्रदेश का भी है दोस्तों। फिर आगे आ जाता है कि असम। फिर उन्होंने खुद असम का लिखवाया, कली गोपाल, खेल गोपाल, देवदानी और भोरताल, ये सब असम के हैं। ठीक है, फिर तमिलनाडु का कुम्मी और कावड़ी उन्होंने लिखवाए थे। फिर आगे उन्होंने यूपी, ये उत्तर प्रदेश का, मैंने शॉर्ट में यूपी लिख लिया था, और कजरी और रासलीला उत्तर प्रदेश के हैं जो उन्होंने लिखवाए थे। तो ये उन्होंने अपने पहले क्वेश्चन में ये सब लिखवाया था, तो मैंने पूरा नोट कर लिया था। ठीक है, जल्दी जल्दी में जैसी भी राइटिंग आई, जैसा भी कुछ हुआ, मैंने जल्दी जल्दी में नोट कर लिया। ठीक है, फिर अपनी एक कॉपी बना ली, इस कॉपी में मैंने कर दिया। तो इसी कॉपी के सारे मैंने दिल्ली पुलिस का पेपर क्रैक किया था, सिर्फ एक कॉपी के सारे, इससे अलग मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि ये इतनी मोटी पूरी है और ये पूरी भर गई थी उन क्लासेस से। 1.5 घंटे की वो क्लासेस होती थी, लेकिन मैंने 2.5 घंटे में उनको पूरा किया, क्योंकि पॉज कर करके मैंने उनको लिखा है। फिर ये है कि मुझे दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये सब उन्होंने लिखवाया था। ठीक है, अपने पहले क्वेश्चन में उन्होंने यही लिखा था, तो आप देख लीजिए, मैं बोल बोल के इसको बता रही हूँ। असम कली गोपाल, खेल गोपाल, देवधानी और भोरताल। ठीक है, और तमिलनाडु का कुम्मी और कावड़ी लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश का कजरी और रासलीला लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों मैं फिजिकल में रह गई थी यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि पेपर एग्ज़ाम तो एक क्रैक कर दिया मैंने, लेकिन मैं फिजिकल में रह गई थी। मैं फिजिकल फेल लड़की हूँ, और फिर ये हुआ कि मैं जनरल कैटेगरी में आती हूँ, तो मैं 25 साल की उम्र, मतलब मैं 25 साल की हो गई हूँ, तो इस साल मैं एग्ज़ाम नहीं भर सकती। मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, मेरा सपना टूट गया, और टूट ही गया। अब कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि मैंने क्रॉस कर लिया, मेरी ही गलती है, मैंने फिजिकल की तैयारी पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। तो अगला उनका क्वेश्चन था, फिर उन्होंने लिखा कि शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं। फिर उन्होंने शास्त्रीय नृत्य के बारे में लिखवाया कि शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है, शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? 8 होते हैं। और सबसे पहला जो शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम है जो फिर केरला का है, कथकली है वो भी केरल का है, ओडिसी है वो ओडिशा का है, और मणिपुरी है जो मणिपुर का है, सत्रिय है जो असम का है, और कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश का है, और कथक है जो उत्तर प्रदेश का है, और पूरे नॉर्थ इंडिया का एक ही है कथक, और तो सारे साउथ इंडिया के हैं दोस्तों, लेकिन पूरे नॉर्थ इंडिया का एक ही है कथक। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि नॉर्थ इंडिया में बनाए जाने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक। ये नहीं पूछा कि उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला, नहीं, ये पूछा है कि नॉर्थ इंडिया में मनाया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा, वो कथक है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि दोस्तों भरतनाट्यम पहला आपको लिखना है कि पहला शास्त्रीय नृत्य कौन सा, तो भरतनाट्यम। ओके, फिर वो पूछेगा कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको पता होना चाहिए, मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल एकमात्र ऐसा स्टेट है। ठीक है, ये है इसका। फिर उसने सत्रिय के बारे में लिखवाया सर ने, फिर सत्रिय के बारे में लिखवाया। सत्रिय भाई इतना इम्पोर्टेंट है, इतना मतलब कि अब एसएससी पर मतलब प्यार है, एसएससी को सत्रिय से प्यार करने लगी एसएससी, इतना पूछती है अभी बहुत ज़्यादा। तो सत्रिय है जो असम का है, आपको पता है, और 2000 में शामिल हुआ था। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि क्षत्रिय को कब शामिल किया गया था। बार बार इसी क्वेश्चन को पूछ रहे कि क्षत्रिय को शास्त्रीय नृत्य की शैली में कब शामिल किया गया था? 2000 में। ठीक है, और 15वीं शताब्दी में स्त्रीय नृत्य महापुरुष शंकर देव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्षत्रिय नृत्य की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो महापुरुष शंकर देव। भाई ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना हद से ज़्यादा, ये महापुरुष शंकर देव, मतलब कि जो ये पूरा क्षत्रिय के बारे में मैंने ये लिखा है,
इसी के मतलब यही पूछती है, इससे बाहर नहीं पूछती कि कौन सी शताब्दी में आया, कौन से सन में शास्त्रीय नृत्य में शामिल हुआ और किसने शुरू किया। बस इस तरह के बारे में यही पूछती है, ठीक है। इससे बाहर नहीं पूछती, बिल्कुल भी नहीं पूछती, ठीक है। तो ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि गंदी राइटिंग है, ऐसा लिखा हुआ है, ये वो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसी से मैंने क्लियर किया था, ठीक है। लेकिन फिजिकल में रह गई थी, फिर कुछ नहीं, ठीक है, हो गया अब जो होना था। तो ये सब, ठीक है। फिर शास्त्रीय के कलाकार, मतलब जो शास्त्रीय नृत्य है के कलाकार, मतलब कौन कौन है जो शास्त्रीय नृत्य करते हैं। आपको पता है ऐसे पूछने लगी कलाकार वगैरह के बारे में, कलाकार वगैरह के बारे में ऐसे कितना पूछती है आजकल। तो जिम्मेश्वर गोस्वामी, प्रदीप चलिहा, जतिन गोस्वामी। तो गोस्वामी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, रूट वर्ड ले लेना आप इसको कि जो गोस्वामी जहाँ जाए, अगर आपको नहीं पता तो शास्त्रीय लगा देना, ठीक है। तो शास्त्रीय आप लगा देना, ओके। तो फिर अगला आ जाता है, क्योंकि शास्त्रीय असम का है, आपको पता है शास्त्रीय असम का लोक नृत्य है। तो असम के लोक नृत्य हैं और भी उन्होंने लिखवाए थे, क्योंकि जो बिहू, बगरम्बा, भोर, ओझापल्ली, कानोई, झुमरा, ठीक है। असम के लोक नृत्य और भी हैं, जो है बिहू, बगरम्बा, भोर, ओझापल्ली, कानोई, झुमरा, ठीक है। बिहू तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सबको पता है, 3 बिहू होते हैं, आई थिंक 3 बिहू होते हैं शायद तो आप सबको पता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, मैंने किसे कैसे लिखा, लेकिन आपको समझ क्लियर तो दिख ही रहा है, क्योंकि कैमरा तो मेरा अच्छा ही है, तो आप सबको क्लियर तो दिख ही रहा होगा। मैं पढ़ के बता दूंगी, ये है मध्य प्रदेश, MP का मतलब मध्य प्रदेश, क्योंकि जल्दी जल्दी में लिखते हैं ना, तो हम मतलब फिर इतना वो नहीं रहता, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। गिरडा, जवारा, मटकी, सेला, बडोनी, मध्य प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं, गिरडा, जवारा, मटकी और सेला, बडोनी। और ये इतने इंपॉर्टेंट है भाई, इतने इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के, जो ये जवारा, मटकी है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला जो टॉपिक है, पूरा ही इंपॉर्टेंट है। फिर केरल के मार्गमकली, फिर बिहार का आ जाता है झिझिया, विदेशिया, धोबिया, जट जटिन, समकछेवा, डोमकच, ठीक है। बिहार के हैं झिझिया, विदेशिया, धोबिया, जट जटिन और ये डोमकच, ठीक है, ये आ जाता है। कर्नाटक के सुग्गी, यक्षगान, सुखी, पटियनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये जो बिहार के हैं इससे बाहर नहीं आएगा, बिहार के जो मैंने लिखे हैं झिझिया, विदेशिया, धोबिया, जट जटिन, साम चकेवा और डोमकच, इससे बाहर नहीं आएगा, यहीं पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये नोट करने हैं और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कर्नाटक के आते हैं यक्षगान, सुगी, पटियनी, भाई बहुत, ये जो सुगी है ना, ये अब आजकल कुछ ज़्यादा ही फेमस होने लगा, मतलब पूछ रही है सुगी के बारे में, ठीक है। सुगी, पटियनी और ये यक्षगान को तो आपको पता है, यक्षगान तो इसका मेन है कर्नाटक का, तो पूछती है। फिर सुगी ये पूछा जाएगा कि जो हमारा जो होते हैं 14 जनवरी को होती है हमारी, उसमें मनाया जाता है सुगी, ठीक है। फिर अगला जो उन्होंने क्वेश्चन कराया था वो इनसे रिलेटेड था, मतलब कि वाद्य यंत्र जो बजाते हैं उनसे रिलेटेड था, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो अप्पा जावलंकर का कुछ क्वेश्चन था, तो उसमें था कि कौन से जो हारमोनियम बजाते हैं, तो अप्पा जावलंकर थे वो जो हारमोनियम बजाते हैं। तो फिर तुलसीदास बोरकर, नुसरत फ़तेह अली खान और शेखावत हुसैन, ये भी हारमोनियम ही बजाते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं, मतलब कि बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बनाई है, थोड़ी राइटिंग ऐसी हो सकती है लेकिन लैंग्वेज बिल्कुल आसान है दोस्तों। तुलसीदास बोरकर, नुसरत फ़तेह अली खान और शेखावत हुसैन ये हारमोनियम ही बजाते हैं, और अप्पा जावलंकर जो ऊपर लिखा वो भी हारमोनियम बजाते हैं। तो ये सब हैं जो हारमोनियम बजाते हैं, ठीक है। फिर अगला है तबला, भाई तबला आपको पता, तबले का सबसे बड़ा नाम जाकिर हुसैन है, तो जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां तबला बजाते हैं, ठीक है। और जाकिर हुसैन की मृत्यु भी हुई थी शायद, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई है, ठीक है। फिर है सरोद खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरोद सम्राट किसे कहा जाता है, सरोद कौन बजाते हैं सरोद, तो सरोद सम्राट किसे कहा जाता है, अमजद अली खान को। तो सरोद का सबसे बड़ा नाम बजाने वाला यही है, अमजद अली खान। और इसी के बारे में ऐसे क्या पूछती हैं कि सरोद सम्राट किसे कहते हैं, तो आपको ये छोटा सा ब्रैकेट में बड़ा ऐसे लग रहा होगा सरोद सम्राट, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि सरोद सम्राट ब्रैकेट में लिखा हुआ, नहीं, ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सरोद सम्राट किसे कहते हैं, अमजद अली खान को कहते हैं। और उनके बेटे आयान अली खान और अमान अली खान भी सरोद ही बजाते थे, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो फिर अगला हमारा आता था वायलिन, वायलिन हमारा आ जाता है जिसमें डॉक्टर एन राजन और वीजी जोग, डॉक्टर एन राजन और वीजी जोग दोनों वायलिन बजाते थे, दोनों ही वायलिन बजाते थे, डॉक्टर एन राजन और वीजी जोग। और मैं बता दूं आपको, आप ये सोच रहे होंगे कि झूठ बोल रही है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था कि डॉक्टर एन राजन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो मैंने तो नोट्स बना रखे थे, मैंने तो इनको रट लिया था, इस कॉपी की हालत ऐसी हो रखी है, बिल्कुल फटी पड़ी है ये।
तो वायलिन मैंने फट से टिक कर दिया वायलिन। तो डॉक्टर एन राजन है जो वायलिन बजाते हैं, ठीक है। तो मेरे इसमें तो यही आया था कि डॉक्टर एन राजन किससे संबंधित है, क्या बजाते हैं, तो वायलिन, ठीक है। और वीजी जोग भी, ठीक है। फिर अगला आ जाता है संतूर। संतूर का सबसे बड़ा नाम है शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा संतूर का सबसे बड़ा नाम है, यानी कि शिव कुमार शर्मा है जो वो संतूर बजाते हैं, ठीक है। और भजन सपूर भी और वर्षा अग्रवाल भी। मैंने तो ऐसे याद किया था कि जब संत लोग भजन गाते हैं तो जब संत लोग शिव के भजन गाते तो वर्षा होती है। मैंने ऐसे याद किया था, जब संत लोग संत से संतूर, भजन थे भजन सपोरी, शिव से शिव कुमार शर्मा और वर्षा से वर्षा अग्रवाल। तो मैंने ये ट्रिक लगाई थी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये ऐसा ही कुछ है, राइटिंग भी ऐसी है, कुछ नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपको सबको पता है कि सब हो गया, वायलिन हो गया, संतूर हो गया, सब हो गया, लेकिन शहनाई, शहनाई फिर पीछे क्यों रहेगा, आप सबको पता होना चाहिए कि शहनाई पीछे क्यों रहेगा। तो अब आ गया शहनाई। तो शहनाई का सबको पता है कि भाई शहनाई एक ही नाम से जानी जाते हैं, यानी शहनाई को जानते ही उनके नाम से हैं सिर्फ, ठीक है। तो सबसे बड़ा नाम बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान तो शहनाई वादक हैं, शहनाई को इन्हीं के नाम से जाना जाता है। ये शहनाई के मतलब यही हैं सम्राट, ठीक है। शहनाई के हैं बिस्मिल्लाह खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है। वैसे तो मैं अगर आगे मैं करा ही दूंगी। और ये जो है छोटा सा मैंने ब्रैकेट में लिखा, आप सबको ऐसे लग रहा हो कि ऐसे लिख रखा, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। ये 2001 में शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिला था। भारत रत्न शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को कब मिला था, 2001 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने लिख भी दिया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि छोटा सा है, 2001 भारत रत्न समझ में भी नहीं आया होगा, लेकिन मैंने लिख दिया कि बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न 2001 में मिला था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2001, ठीक है। तो आपको इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर आ जाता है बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर कौन है, एकमात्र महिला शहनाई वादक। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी एकमात्र महिला जो शहनाई वादक है। तो अपने आप में ही ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिखा हुआ है एकमात्र महिला जो शहनाई वादक है, तो बागेश्वरी कमर है, बागेश्वरी कमर है वो, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आपको ऐसे ही लग रहे होंगे कैसे लिखे हुए हैं भाई, इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। और इन्हीं में से 2 क्वेश्चन मेरे एग्जाम में बने थे। अब मैं बताने वाली हूँ अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जो मेरा क्वेश्चन बना था सितार वादक। सितार वादक हैं जो आपको लिखा हुआ है निखिल बनर्जी और बुद्धात्व मुखर्जी। ऐसे लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बोल के बता रही हूँ, निखिल बनर्जी और बुद्धात्व मुखर्जी, ठीक है। तो मेरे उसमें जो अगला क्वेश्चन आया था इन्हीं टॉपिक के इसी टॉपिक से संबंधित था, वो था ये वाला कि निखिल सितार से इनमें से कौन सा संबंधित है। तो ये आया था। तो मेरे एग्जाम में ये आया था कि सितार में से सितार से कौन सा संबंधित है, तो ये बुद्धात्व मुखर्जी है, ये आया था मेरे इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था कि 4 ऑप्शन थे और लिखा था इनमें से कौन से हैं जो सितार वादक हैं, तो ये बुद्धात्व मुखर्जी है। मुझे तो याद था तो मैंने तो टिक कर दिया था, तो इसलिए ये एग्ज़ाम क्रैक हुआ था। सबसे बड़ी गलती मैंने कर दी कि मैंने लेट फिजिकल की तैयारी स्टार्ट की थी, जो कि नहीं हो पाया और मेरा सपना टूट गया, ठीक है, टूट गया। 2023 के क्वेश्चन आप उठा लेना, ठीक है। और 25 में यहीं आएंगे, कहीं आप सोच रहे हो यहीं आएंगे, ठीक है। इन्हीं में से रिलेटेड, इन्हीं से कुछ ना कुछ पूछ लेगा, यहीं आएंगे जनरल नॉलेज में। और मैं जनरल से थी तो मैं 25 साल की जो उम्र कवर कर चुकी हूँ, तो मैं अब फॉर्म नहीं भर सकती। फिजिकल फेल मैं हो गई थी, बहुत ज़्यादा दुख होता जब अपना सपना टूटता है। टूट गया, अब टूट गया, क्या सकते। 67 मेरे नंबर आए थे, मैं झूठ नहीं बोल रही, 67 मेरे नंबर आए थे, तो मेरा आसानी से सिलेक्शन हो जाता, पर नहीं हुआ, ठीक है। तो बाय, कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताइए।